हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को लेकर आए क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है तो ये हमारा इस सीरीज का केमिस्ट्री पोर्शन से लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसको कि आप आज अब पूरा डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में शूट करेंगे। तो आज आप लोग जो है इस चैप्टर का आपको फर्स्ट पार्ट दिया जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको चैप्टर का सेकंड पार्ट दे दिया जाएगा, जिसके की बाद आपकी केमिस्ट्री की जो है कंप्लीट सीरीज ओवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो फिजिक्स और बायो के चैप्टर भी करेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज हम लोग चैप्टर, जिसका की नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, सबसे पहले तो हमको चैप्टर पढ़ने की नीड क्यों, हमको कार्बन और उससे बने कंपाउंड को समझने की नहीं थी, क्योंकि सब्सटेंस तो बहुत सारे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बट क्यों कार्बन और उससे बने कंपाउंड को हम एक स्पेशल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा, कार्बन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिससे कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है हम लोग क्रिएट कर सकते। इसीलिए इस चैप्टर को हमको समझना जरूर, और उसको थोड़ा और बेसिक से अगर समझे तो आप अपने आसपास देखिए बच्चों, जो भी आपको चीजें दिखाई, चाहे वो आपका कोई ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो, किसी कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें 99% चांसेस है कि कार्बन कहीं ना कहीं पर यूज हुआ है। ठीक है, इसी वजह से जो है हमको कार्बन और उससे बने कंपाउंड को समझना जरूरी, कि कार्बन जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जो है बनाते हैं और चीजें बनती है। ओके, इस चैप्टर में आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्या होता है, इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इसको समझने में हमको बताइए, हमारे आसपास जो आपको चीजें दिखाई दी इस डायग्राम, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो कार्बन या उसके कंपाउंड से ही बनती है। तो कहीं ना कहीं, चाहे एनिमल्स की बॉडी में भी कार्बन है, चाहे आपके क्लॉथ्स हो, बुक्स हो, पेंसिल हो, फूड आइटम हो, मेडिसिन हो, नेल पेंट हो, कैंडल हो, हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो इन बहुत सारे कंपोनेंट में कहीं ना कहीं जो है बच्चों आपका कार्बन जो है वो इन्वॉल्व होता ही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कार्बन कंपाउंड के बारे में। इसके अलावा हमको बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हमको पता है कि ये कार्बन का कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बनता है। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि कार्बन से ही क्यों मैक्सिमम एलिमेंट जुड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? 6। और अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि यहाँ पर मेंशन है 2 4 1s2 2s2 मींस इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 4। एटॉमिक नंबर 6 एंड इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया आपके सामने। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये टेट्रावेलेंट होता है, मींस इसकी वैलेंसी 4 होती है। ओके, तो अब इसको हर एलिमेंट चाहते हैं अपना ऑक्टेव पूरा करे। ठीक है, तो ये भी चाहेगा अपना ऑक्टेव पूरा करे, बट चूंकि इसके पास लास्ट शेल में 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना। तो एक चीज बताओ कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स देना या लेना इतना इजी होता है क्या किसी भी एलिमेंट के लिए? हम लोगों ने इस पर पहले भी बात की थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो बेटा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट इजीली ना तो देता है और ना लेता है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जनरली वहां बनते हैं जहाँ की वैलेंसी 1 और 2 हो। अब यहाँ की वैलेंसी तो 4 है, तो इसको अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए क्या करना होगा कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। तो अगर ये सिंपल वर्ड्स में इसको समझते हैं, फिर हम लोग डिटेल में आगे जाते हैं कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, कैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स लेने पर एलिमेंट जो उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, मेक इट डिफिकल्ट। ओके, अब हम सभी को पता है कि शुरुआत में जब किसी भी एलिमेंट ने ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है और ना लिया है, उस टाइम पर वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है।
तो आप एक चीज बताओ कि अगर यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स, ओके, शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन हमने ना दिया है ना दिया, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनी, उस केस में अगर शुरुआत में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसके लास्ट शेल में, तो क्या, और 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स है, तो क्या 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 6 प्रोटॉन उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर पाएंगे क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये लिखा गया, makes it difficult to hold 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है ना, तो वो बहुत टफ हो जाता है कि 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर पाए। दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। ठीक है, तो हमको पता है 6 प्रोटॉन होने की वजह से, और 2 ही क्लास है इसमें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना भी इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना हम इससे इजीली निकाल सकते और ना ये किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बना, उसके बारे में बच्चों बात कर ले। ओके, यहाँ पर बच्चों जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हमने जो इसके पहले प्रीवियस चैप्टर किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, उसमें हम लोगों ने आयनिक्स बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, इसमें कि आयंस का आपस में एक्सचेंज होने की वजह से बॉन्ड बन रहे हैं। सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर NaCl सॉल्ट बनाया था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने से मिलते हैं। बट इस केस में क्या होता है बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या, तो समझना है कि जब कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, उससे जो बॉन्ड बनता है उन एलिमेंट्स के बीच, वो बच्चों होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यू क्लियर होगा माइंड में कि जब कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होता है बच्चों, वो बॉन्ड को कैसा होगा, वो बॉन्ड होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए समझते हैं आगे, जस्ट अ मिनट। ओके, इस डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम सभी को पता है कि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होगी, मींस इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये गैस बनी है जिसका कि नाम है CH या मीथेन। मीथेन गैस जो बनी होगी इसका फॉर्मूला CH4 होता है। तो हम सभी को अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और वैलेंसी भी उसकी 1 है, मींस वो 1 इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, एट द सेम टाइम कार्बन को भी अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। हमको पता है कि कार्बन के पास लास्ट शेल में अपने कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है मीथेन बनेगा। अब ये शेयरिंग में क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसको 1 और की नीड थी, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन फिर इसको भी मिल गया। ऐसे ही 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट आने की वजह से इन चारों हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी हो गई और ये जो कार्बन था इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल गए, मींस इन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों का इक्वल राइट, इन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों का इक्वल राइट है, दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो ये वैसा ही है जैसा कि सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास मान लीजिए लंच लेकर आता है तो वो सब्जी लाना भूल जाता है, वो सिर्फ चपाती लेकर आता है और आप जो सब्जी लेकर चले जाते हो चपाती भूल जाते। अब दोनों को अपनी अपनी नीड्स पूरी करनी, तो आप दोनों अपना लंच मिक्स करके दोनों शेयर कर ले, दोनों को काम हो गया। सेम वैसा इसमें हो रहा है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है अपनी अपनी वैलेंसी पूरी करनी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जनरली इन सब्सटेंसेस का, ठीक है, कार्बन और उससे बने कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये आपको याद रखिए। जनरली इन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और कार्बन जो है जब कोई कंपाउंड बना रहा है तो आपको याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है कि इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड मींस क्या है
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई दो एलिमेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है उसकी वजह से जो है बॉन्ड बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये कुछ एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स क्या होते हैं समझ लेते हैं पहले। फिर हम ग्रेफाइट और डायमंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स अगर सिंपल वर्ड्स में बेटा बात करें हम लोग, एलोट्रोप्स का मीनिंग है कि एक ही सब्सटेंस या एक ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट रूपों में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए आप है ना, तो आपका क्लास में कुछ और रोल है जब आप स्कूल में आ रहे हो, घर पे आपकी कोई और पर्सनालिटी, अपने फ्रेंड साथ कोई और पर्सनालिटी, सेम पर्सन तो एक ही हो ना, वैसे ही कार्बन और जो होता है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, तो उसी को हम एलोट्रोप्स बोलते हैं कि मेन सब्सटेंस कार्बन है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। क्लियर? ओके, अब हम समझते हैं ये जो दो एलोट्रोप्स है मेन कार्बन के, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, डायमंड जो है 3 डायमेंशनल होता है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस टाइप से, जहां पर एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, हर कार्बन अपने आप से एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन कार्बन की जब चेन बनती है इस टाइप से, तो जनरली स्मॉल एटम्स में या जिन एटम्स में कार्बन की 1 चेन बन जाए, सॉरी अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए तो 1 2 और मैक्सिमम 8 तक जाती है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ अपने जैसी 20 या उससे भी ज्यादा कार्बन को जोड़ सकता है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम तो बहुत सारे जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमको जो याद रखना है। तो डायमंड का 3 डायमेंशनल होगा, एक कार्बन है सपोज ये आपका, तो इससे 3 और कार्बन जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसे सारे साइड से कार्बन जुड़ जाएंगे, ये कार्बन इससे जुड़ा तो यहाँ पर 3 और कार्बन जुड़ जाएंगे, फिर इस कार्बन जुड़ेंगे, तो ऐसा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बेटा हमारा प्रिपेयर होगा कार्बन से। ओके, 3 डायमेंशनल। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ये भी कार्बन का ही एक सब्सटेंस है, कार्बन की ही फॉर्म है, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। पहली चीज ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका ग्रेफाइट का, एक के ऊपर एक लेयरिंग फॉर्म में आती है, एक 3 डायमेंशनल लेयर बनेगी, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, इस टाइप से लेयर बनेगी ग्रेफाइट में। क्या याद रखना है? ये डबल बॉन्डेड होता है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, इसके बीच में आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, एक के बाद एक लेयर जमती है, और ये सॉफ्ट होते हैं, ग्रेफाइट जो होगा सॉफ्ट होगा। और जनरली जो डायमंड है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा, जबकि ग्रेफाइट जो होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। अब ग्रेफाइट ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ओके। एक और चीज आपने ग्रेफाइट देखा भी, आपकी जो पेंसिल की नीड है, जो नीड है उसके अंदर भी ग्रेफाइट पाया जाता है। अल्दो उसके अंदर और भी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, बट ग्रेफाइट भी होता है। उस पेंसिल की टिप जो बनी हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, मीन्स अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। तो ये भी आपको बेटा याद रखना है कि जनरली कार्बन और इससे बने कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होंगे, बट बात हम ग्रेफाइट एलोट्रोप्स की करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। एलोट्रोप्स को एक बार तो समझ लेते हैं डेफिनेशन में लोग, कि जब एक ही सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है तो उसको उस सब्सटेंस का एलोट्रोपस का कैरेक्टर हम लोग जानते हैं। कार्बन के ही 2 रूप है, 2 ही इसकी फॉर्म है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों कैसे बने हैं? तो कार्बन से ही बने। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा डायमंड का, जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े, फिर उससे 3 ऐसे कर करके उस कार्बन से एंड ऑफ द कार्बन तक पूरी सीरीज बन जाएगी। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस टाइप से बन गए। आगे समझते हैं हम लोग। हमको पता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है। क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है वो डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। दोनों ही कार्बन की ही फॉर्म है, कार्बन से बनता। आपको पहली चीज याद रखना कि डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपको याद रखना है, चाहे आपका डायमंड हो बेटा या चाहे आपका ग्रेफाइट हो, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियरली लिखा है ना, डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सेकंड पॉइंट क्या है? हम सभी को पता है कि डायमंड इस नेचर पर प्रेजेंट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से एक। डायमंड जो सबसे हार्ड सब्सटेंसेस में से एक माना जाता है, तो इसका यूज मल्टीपल प्लेसेस पर होता है, जैसे ग्लास कटिंग में,
सर्जरीज में, है ना, तो वहां पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। सिंथेटिक डायमंड भी होते हैं, है ना, जिनको हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। ओके, तो सिंथेटिक डायमंड कैन बी प्रोड्यूस बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। आजकल टेक्निक आ गई कि प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जब हम उसको रखते हैं ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायमंड्स की फॉर्म में। वो एक नेचुरल डायमंड की तरह बिहेव करेगा, बट एक सिंथेटिक डायमंड होगा। क्यों? उसको हम लोगों ने लैब्स में जो बेटा फॉर्म किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि डायमंड जो होता है ना, ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस, जबकि ग्रेफाइट बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, उसको हाथ में लोगे तो आपके हाथ से स्लिप हो सकता है, ऐसा होता है। पाउडर लाइक सब्सटेंस भी बना सकता है उसको हाथ से प्रेस कर, जबकि डायमंड बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा। सिंथेटिक डायमंड की हम लोगों ने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कार्बन का। कार्बन एक टेट्रावेलेंसी होती है। कार्बन टेट्रावेलेंसी मींस 4 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन जो होता है लेने या देने का मतलब शेयरिंग हुई होगी यहाँ पर जनरली, तो 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको मिली होती है। दूसरी चीज क्या है, ये अपने जैसे ही बहुत सारे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। मींस एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसे पूरी लीनियर चेन, ब्रांच चेन या आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी और क्या होती है कार्बन की समझना। जब कोई एलिमेंट, चाहे वो कार्बन कोई भी, अपने जैसे ही दूसरे एलिमेंट की कंटिन्यू चेन, जैसे कार्बन है, कार्बन 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 की चेन बन रही है, उस चेन को फॉर्म करते हैं, तो एलिमेंट्स के इस कैरेक्टर को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर? कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि जब कोई एलिमेंट अपनी ही चेन बनाता जाता है कंटिन्यूसली, और ये सिर्फ कार्बन के साथ ही पॉसिबल है। अदर एलिमेंट खुद के साथ एक लंबी चेन नहीं बना सकते। ओके, तो कार्बन में बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर एक जो है प्रॉपर चेन जो है फॉर्म कर देते हैं। और कार्बन के इसी कैरेक्टर को बेटा हम लोग जो है कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। और जैसे आपको दिख रहा है ये लीनियर चेन है, ये एक ब्रांच चेन हो गई। तो आप देखो हर एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ सकता है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि ये कार्बन, तो इसके साथ 3 और कार्बन आ सकते हैं, इसके साथ भी अभी 2 इधर जुड़ा, 2 कार्बन और आ सकते हैं। इस टाइप से जो है हर कार्बन जो है अपने साथ और कार्बन को जोड़ता जाएगा और चेन बनती जाएगी। और इसी सेम एलिमेंट की चेन बनने को हम लोग जो बेटा कैटेनेशन नाम से जानते हैं। इट इज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। उसके अलावा क्या है, ये अदर एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है। हमको पता है ना ऑलरेडी। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल भी जब समझते हैं कि कार्बन जो है, देख लीजिए आप यहाँ पर फ्लोरीन हमने लिया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट जो है मानो कि हाइड्रोजन मिला, तो इस फ्लोरीन के साथ एक या 2 बॉन्ड बना रहेगा, जबकि इस कार्बन के साथ मल्टीपल टाइप से बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एक साइड आपका क्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, फिर यहाँ क्लोरीन है और यहाँ आपका फ्लोरीन है। मानो कि आपने एक क्लोरीन हटा दिया तो ये आपका डाइफ्लोराइड बन गया, फिर एक और क्लोरीन हटा तो ट्राइफ्लोराइड बन गया। इस टाइप से आप जो है मल्टीपल एटम, मल्टीपल कंपाउंड जो कार्बन से फॉर्म कर सकते हैं। समझ आया कि कार्बन के साथ मल्टीपल एलिमेंट जुड़कर अलग अलग टाइप्स के मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो बेटा फॉर्म कर सकते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिलिकॉन भी अपने ही जैसे एलिमेंट कैटेनेशन बनाता है, बट आपको याद ये रखना कि सिलिकॉन 7 और मैक्सिमम 8 तक कैटेनेशन कर सकता है, जबकि कार्बन तो कहीं लंबी चेन बना सकता है, तरह की आप सोच भी नहीं सकते। ये भी एक रीजन है कि कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जुड़कर एक डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना, जिसका कि बेसिक एग्जांपल फ्यूल। जितने भी फ्यूल्स हम लोग बर्न कर रहे हैं, जो फ्यूल जल रहे हैं, जिससे हमको हीट एनर्जी मिल रही, उनमें कहीं ना कहीं कार्बन होगा ही हो, चाहे वो वुडन हो, आपका एलपीजी हो, कोल हो, सीएनजी हो, कोई भी फ्यूल हो, तो उसका मेन कंपोनेंट जिससे आपको हीट मिल रही है उसमें कार्बन होगा ही होगा। आगे समझते हैं ये स्ट्रक्चर। इसमें क्या आप देखिए कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कि 4 होती है, और फ्लोराइड है ना, क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 एटॉमिक नंबर 7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं,
चार एलिमेंट टाइप की से एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे। इसको भी टेट्रावेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन में। क्या होती है? टेट्रावेलेंसी, नीचे चार इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की रखता है। बट यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन को लेना भी टफ है, देना भी टफ है, इसलिए आपस में ये लोग क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेंगे। और इसी को बेटा हम लोग जो है कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाने, इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयर करना, इस पर की दोनों का इक्वल राइट। ठीक है, इस टाइप का कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे बेटा? तो हम बोलेंगे टेट्रावेलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए आपको दिख रहा है अमोनिया जो बनता है ना, NH3। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है जिससे कि नहीं कि नाइट्रोजन से तीन एलिमेंट जो जुड़ जाते हैं। आपको ध्यान रखना, ये फ्रेडरिक वुलर ने इन्होंने चीज बनाई थी, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन का, ये भी एक फॉर्म है ना। अमोनियम का साइनेट होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इससे यूरिया बन जाता है कार्बनिक फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में इस कार्बन से अलग कार्बन की कंपनी चेंज बनी और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़ गए। हम यहाँ पर और भी बात करने वाले हैं कि इससे किस टाइप से हाइड्रोजन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और ओवरसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हायर क्लासेस में हम डिटेल में समझेंगे, तो वो स्ट्रक्चर भी हम लोग करने वाले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्बन जो तीन कार्बन है, तीनों की एक दूसरे में चेन में लगे, इसके बाद सभी केवल हमने जो हाइड्रोजन को एड कर दो। ठीक है, ये होगा आपका इथेन, यहाँ पर दो कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो एड होगा। ठीक है, इथेन हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर भी बात करेंगे। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड मींस क्या है कि कार्बन को जितने हाइड्रोजन की जितने बॉन्ड्स की नीड थी, ओके, उतने बॉन्ड्स उतने उसने बना दिए। इस केस को हम लोग जो है बेटा सैचुरेटेड कंडीशन बोलेंगे कि जितने एलिमेंट जितने बॉन्ड को बना सकता था उतने बॉन्ड जो है वो मिल चुके हैं। और इस केस को हम लोग जो है सैचुरेटेड केस के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा माइंड में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, इसमें तीन कार्बन की चेन ली हमने, जैसा कि आप लोगों में बताता हूँ। जैसे कि मानो कि प्रोपेन 3 कार्बन है, हमने बात की थी ये 1, ये आपका सेकंड और 3 कार्बन। अब हमको बताइए एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते, एक बॉन्ड तो बना हुआ है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, इसका काम जैसे चारों बॉन्ड होगा। अब हम देखेंगे ये सेकंड वाला जो कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इधर से एक इधर से 2 है, तो 2 हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब इसका देखते, इसके पास इधर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। ये सैचुरेटेड वाली कंडीशन मींस कि जितने बॉन्ड बनाने थे और जितने बॉन्ड बन सकते थे उतने बन गए। अब यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस इनको हटा इग्नाइट नहीं है। इस केस को बेटा हम लोग जो है सैचुरेटेड कंडीशन के नाम से जानते हैं, सैचुरेटेड समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है इथेन, प्रोपेन, ये हम लोग 11 और 12 में बिल्कुल डिटेल में और आएगा। यहाँ पर आपको इतना याद रखना कि जो है आपकी सैचुरेटेड कंपाउंड तो आपके लाएगा जब कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड बने थे वो चारों बॉन्ड बन चुके हैं और अब उसमें 4 बॉन्ड बनाने की स्पेस नहीं बची है, वो केस कहलाता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर, आगे बढ़ते। अनसैचुरेटेड, और ये भी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, समझिएगा कि जब कार्बन है ना, जितने बॉन्ड बनने थे उससे कम बॉन्ड बने, जितने एलिमेंट्स की नीड थी उससे कम एलिमेंट आए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड केस। ठीक है, और ये आपका इथीन और इथाइन, एल्कीन और एल्काइन बनेंगे। एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, ये 3 कंपाउंड होते हैं कार्बन की अलग अलग फॉर्म में हाइड्रोजन से जुड़ने से। बट इसको हम लोग जो है अभी इतना डिटेल में उसको नहीं जानना है। अभी आपको ये याद रखना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड में वो कंडीशन कि जब जितने हाइड्रोजन की नीड थी उससे कम आए, तो उस केस में बॉन्ड बढ़ जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब आ रहा है तो ये आपकी इथीन वाली कंडीशन बन जाएगी, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इथाइन वाली कंडीशन बन। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये आपका C2H4 है। ठीक है, C2H4 है,
अब हम देखते हैं कि ये कार्बन से ये कार्बन की चेन हो गया। अब दो हाइड्रोजन में 4 है तो एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया। 3 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड हमने याद रखा। ये 2 बॉन्ड होगा, 1 2 एक बॉन्ड, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको इथीन बोलेंगे। और जब और हाइड्रोजन कम होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। बट अभी ऑल्दो जो है उनको इसको इतना डिटेल में समझने की नीड नहीं है। अभी आपको ये याद रखना है कि जब सेचुरेटेड केस है, उस केस में जितने हाइड्रोजन कंपाउंड की नीड थी उतना बन गया, चारों वैलेंसी पूरी होगी। अनसेचुरेटेड केस में कहीं ना कहीं और हाइड्रोजन के जुड़ने के स्पेस बचा है, क्या और एलिमेंट आ सकते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर है सब्सटेंसेस के, बट आपको इनको हायर क्लास में लोग डिटेल में समझेंगे तभी आप सिर्फ देख लोगे ये मीथेन है और इससे 4 बॉन्ड बन सकते हैं, चारों कार्बन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का इससे आपके 8 एलिमेंट जुड़ सकते हैं। तो ये 2 बॉन्ड इनके बन गए और आपके सेचुरेटेड केस है, ये अनसेचुरेटेड केस है, जितने की नीड थी उससे कम बने। ओके, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर कार्बन का कैसे कैसे होता है, फॉर्म 1 फॉर्म 2। अब ये फॉर्म 1 में आपके सीधे पैरेलल या आपके ब्रांच फॉर्म है, इसमें भी है जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएंगे, एक के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे। और ये सेम वही स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटल फॉर्म है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस टाइप का एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और जितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और जहां पर नहीं है वहां पर एक डबल बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा। इसको कि हम बेंजीन बोलते हैं, हेक्सीन भी बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन की साइक्लिक चेन होती है बेटा, और वहां पर 6 जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। और हमको पता है कि और बॉन्ड्स की नीड है, तो 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो तो एल्केन्स होते हैं ना, एल्कीन्स और एल्काइन्स, ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन्स क्या है कि कार्बन को जितने हाइड्रोजन की नीड थी, जितने बॉन्ड बना सकते हैं उससे लेस, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेस। और यहाँ पर एल्केन्स में जितनी नीड थी वो नीड पूरी हो चुकी, तो यहाँ पर और बॉन्ड बनाने की स्पेस नहीं थी। ये केस होगी आपकी सेचुरेटेड वाली, और ये केसेस हो जाएगा आपका अनसेचुरेटेड। इन दोनों केसेस में एल्कीन और एल्काइन्स में जो अनसेचुरेटेड वाली कंडीशन जो आपकी क्रिएट होगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर सेम, कार्बन आल्सो बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इनसे भी बॉन्ड बना सकता है। हमको पता है मल्टीपल एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और ऑक्सीजन का तो बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इसकी लास्ट शेल में, और कार्बन 4 दे सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों दे देंगे और इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन से भी बन सकता है ना, कार्बन का अलग अलग फॉर्म से अमोनिया होता है, आपके डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो हेलोजन से भी जुड़ सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग एलिमेंट से जुड़कर के अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड बना सकते। फंक्शनल ग्रुप भी जुड़, जैसे कि अल्कोहल, कीटोन, फिनोल है ना, वो ग्रुप भी जुड़ जाते हैं। बट अभी हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि 10th लेवल में इतने डीप क्वेश्चन टॉपिक से नहीं बनते। जो मैं समझा रहा हूँ वहीं से आपका जो है सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाएंगे। कोई भी न्यू टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं है। ये भी एक चेन या फ्री वैलेंसी होती है ना। अल्कोहल ही आपके ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल कहलाता है। ये एल्डिहाइड होता है, COOH होता है ना, ये आपका कीटोन होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। बट इनको अभी आप इतना पढ़ लीजिए, बट इनको आपको अभी इतना डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि इनको आप लोग जो हायर क्लासेस में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ओके, ये आपका होमोलोगस सीरीज, जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जो है जुड़ता है, जैसे कि ये OH जो है अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेथिल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है, और ये प्रोपिल अल्कोहल है, ये आपका ब्यूटिल अल्कोहल है। ये अलग अलग टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप, कोई ग्रुप आकर जुड़ गए जिससे कि उसका पूरा नाम ही जो है होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। होमोलोगस सीरीज में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, सिंपल आपको ज्यादा डेट नहीं जानना है, और सेम टाइप के कंपाउंड के एक से एक आगे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन आप सिंपल से याद रख लो। एल्केन्स जो होते हैं, ठीक है,
इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन से डबल, इसके जितने उससे डबल होंगे प्लस 2 हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एल्केन की केस में यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन इससे डबल से 2 अधिक, तो मतलब डबल कितने होंगे 4 और 2 एक्स्ट्रा है ना, डबल से 2 एक्स्ट्रा तो 6 रहेगा। अगर मानो यहाँ पर C3 होता है ना, तो हाइड्रोजन की बात इससे डबल 8 है ना, 6 और 2 एक्स्ट्रा तो 8 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान, एल्केन के केस में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे डबल से 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होंगे, और यही सिर्फ सेचुरेटेड होगा आपका एल्केन। ठीक है, अगर बात हम एल्कीन्स की करते हैं, यहाँ पर आपको ये याद रखना है एल्कीन्स के केस में कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे डबल हमारे हाइड्रोजन आएंगे। क्या कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन्स में। और एल्काइंस में क्या है कि कार्बन जो है इससे डबल हाइड्रोजन को कर लेना है और फिर -2 कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानो C2 है ना, तो इससे डबल कितना हो जाएगा, H4 और -2 है H2 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल करके -2 करना। मानो यहाँ C3 होता है ना, तो यहाँ 6 होने के बाद 2 माइनस हो जाता है, C3H4 हो जाता है। यहाँ पर मानो कि 4 होता है तो इसका 8 होकर -2 हो जाते हैं, 6 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्काइन YN आ रहा है ना, लास्ट में एल्काइन्स आ रहा है ना, उस केस में -2, एल्केन्स की केस में डबल और +2, और एल्कीन जब बन रहा है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल बेटा आपके हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और ये 3 टाइप्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इन्हीं के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट अभी हमको इतना समझने की नीड नहीं है। एक बात और सुनिए, एल्केन के केस में एल्केन एन आना चाहिए, नहीं है ऐसा ना लास्ट में, उस केस में नंबर ऑफ कार्बन से डबल हाइड्रोजन +2। एल्कीन की केस में समझिएगा जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन। एल्काइन की केस में नंबर ऑफ कार्बन से डबल हाइड्रोजन -2। ये कुछ सीरीज है, ठीक है, इससे आप लोग समझ लेते ई है ना, कब क्या लगाना है आपको लास्ट में जब नाम लिख रहे हो, प्रोपेन प्रोपीन है ना, तो सुफिक्स और प्रीफिक्स रूल चलता है इसमें जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आता है। बट अभी जो है उसकी नीड हमको नहीं है समझने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि आपको सुफिक्स और प्रीफिक्स कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया बेटा। ये जो है आज हमारी फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। इसका सेकंड पार्ट जो हम लोग बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले, और इन फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम उनको और डिटेल में एक्स्ट्रा प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको समझा सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी इस चैप्टर से रिलेटेड मिल सकता है। आई होप वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।